प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे और यह वचन आप लोगों के ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में बोया जाएगा। और सचमुच जब मैं यह वचन पढ़ूंगी तो खुदावंद का रूह पाक आपकी लाइफ में यह वचन फल को लाएगा और यह आपकी लाइफ में पूरा किया जाएगा। जैसा वचन में लिखा है वैसा आपकी ज़िंदगियों में यहोवा पिता के नाम के द्वारा पूरा किया जाए। और आओ मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वाचा मानना, जैसे कि पवित्र बाइबल दानियल 10 की 3 आयत में लिखा है, उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने दानियल के हृदय से एक बात डाली, चल दानियल, परमेश्वर के सामने एक वाचा की प्रार्थना में जा कि तू 3 सप्ताह तक न तो कुछ स्वादिष्ट खाना खाएगा, न कोई दाख मधु पिएगा और न अपने देह पर तेल लगाएगा। एक वाचा को बांधना, जैसे जब रजिस्ट्री करते हैं एक वाचा को बांधते हैं कि अब से मकान है, मकान मेरा है और मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। जिस तरह पवित्र आत्मा ने हन्ना की अगुवाई की थी कि तेरे पास कोई बेटा नहीं है, चल आ अब वाचा को बांध कि परमेश्वर अगर मुझे बेटा दे तो मैं यह बेटा तेरे भवन में तेरी ही महिमा के लिए दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा, तुझे बेटा चाहिए, मुझे भविष्यद्वक्ता चाहिए, चल वाचा बांधते हैं। मेरे प्रियो, जब दानियल ने वाचा की प्रार्थना करना शुरू किया तो दानियल 10 की 12 में लिखा है कि एक स्वर्गदूत दानियल के सामने आया। वाचा की प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को घूस देना नहीं है कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करेगा तो मैं यह कर दूंगा। वाचा का मतलब है परमेश्वर के साथ नम्रता से हन्ना की तरह जाना और यह बोलना, अगर तू मुझे ये दे तो मैं इसे तेरी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। और बाइबल बताती है जब दानियल ने पहले दिन प्रार्थना की, उसी दिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा दिया। दानियल 10 की 12 में लिखा है कि उस दूत ने कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन जब तूने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया था, उस दिन तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी और मैं प्रार्थना सुनकर आ गया था। मेरे प्रियो, दानियल ने जिस दिन सोच लिया था कि मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा और इच्छा पूरी हो, उसी दिन पवित्र आत्मा ने दानियल की अगुवाई की कि तुझे 3 सप्ताह तक परमेश्वर की हजूरी में रहना है। और दानियल 3 सप्ताह परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। तब परमेश्वर के द्वारा दानियल को आशीष दे दी गई। इसी तरह से यूनातन 2 की 2 में लिखा है कि यूना ने परमेश्वर से वाचा बांधी थी, लेकिन जब उसने वाचा तोड़ी तो वह मछली के पेट में चला गया और 3 दिन रात मछली के पेट में पड़ा रहा। उसने फिर से परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि परमेश्वर, मैं उन कामों को करने के लिए तैयार हूँ। तब परमेश्वर ने उसे मछली के मुंह से छुड़ाया। वाचा की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो अगर आपको समझ आ जाए तो आप कभी भी अपने जीवन में एक जगह पर नहीं रहेंगे, कभी भी दुखी नहीं रहोगे। जब आप प्रार्थना करें अपनी चंगाई के लिए, हो सकती है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दे दिया हो, लेकिन उस शैतान ने जो आपको भरमाना चाहता है उसने उत्तर को पकड़ कर रखा हो। लेकिन अगर आप प्रार्थना से हटेंगे नहीं, आप अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर सहायता भेजेगा। जिस तरह दानियल के लिए सहायता हुई थी, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए भी सहायता को भेजेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि एक वाचा के साथ कि आप मेरे परिवार में उद्धार को लेकर आओ ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। इसीलिए परमेश्वर,
आप मुझे उस आशीष के लिए आशीषित करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आज आप देखो कि आप कैसे प्रार्थना करती हो। कि आप सिर्फ मांगने के लिए चाहते हो कि खुदा मुझे ये चाहिए, मेरी लाइफ में ये काम हो जाए। आप कैसे प्रार्थना करते हो। आपको नम्र बनना है जिस तरह हन्ना बनी थी। उसने कहा खुदा तू मुझे दे, मैं तेरी ही महिमा के लिए दे दूंगा। योनातान ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और खुदा ने उसे दिया। और जितने भी नबी हुए जिन्होंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि खुदावन तू मुझे दे, मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगा। आज ऐसे ही प्रार्थना करनी शुरू करें कि खुदा मुझे मेरा घर मेरे लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरा जो भी तू देगा मुझे वो घर तेरी ही महिमा के लिए चाहिए, ताकि मैं वहाँ पर प्रार्थना कर सकूँ, मैं वहाँ लोग देखें उस घर को और तेरी महिमा को देख सके। खुदावन मुझे मेरी बॉडी, मुझे मेरा शरीर पवित्र चाहिए, मुझे पवित्रताई चाहिए। क्यों चाहिए? दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मैं तेरे कामों को देख सकूं और लोग मुझे पवित्र जाने कि हाँ इनका परमेश्वर जीवता है। तो आज आपको चाहे कुछ भी है आपके लिए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, हर एक बात के लिए खुदावन के धन्यवादी रहना है और प्रार्थना करनी है और मांगना है कि खुदा मुझे यह चाहिए। किसके लिए? तेरे लिए। अपने लिए नहीं मांगना बल्कि खुदा के लिए मांगना। फिर देखना आपको सबसे बेस्ट खुदा देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।